जुड़ने, जन्म लेने, भारत के इस राष्ट्रवादी मिशन का हिस्सा बनने का अवसर प्राप्त हुआ है, यह आप सबका सौभाग्य है। बिल्कुल। बहनों और भाइयों, जो बंगाल भारत की सभ्यता और संस्कृति को एक नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, आज वो बंगाल जिसने कभी भारत को नव जागरण का मार्ग दिखाया था, बहनों और भाइयों, वह बंगाल आज लहूलुहान क्यों है, दिशाहीन क्यों है? जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत वंदे मातरम दिया था, राष्ट्रगान जनगण मन दिया था, वह बंगाल आज यहां से चित्कार रोने की और कराहने की चित्कार क्यों उठ रही है? जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में आज हिंदू परंपरा और संस्कृति को रौंदने का प्रयास सत्ता के संरक्षण में कैसे हो रहा है, यह देख करके अंतःकरण हमारा अत्यंत गर्वित होता है। और जिस बंगाल ने देश को दयामयी शक्ति के अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा की पूजा का अनुष्ठान करने का संदेश दिया था, उस बंगाल में बहनों और भाइयों संदेश खाली जैसी घटनाएं बंगाल के अंदर कैसे घटित हो रही हैं, यह प्रश्न आज मैं बंगाल की सरकार से करने के लिए, बहरामपुर से प्रश्न में करने के लिए आया। बहनों और भाइयों, आज का बंगाल वह सोनार बांग्ला नहीं है जिसकी कल्पना हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने कहा था। सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम का जो गीत जिस बंगाल ने दिया था, इस बंगाल को दंगों की आग में कुत्सित झोंकने का कुत्सित जो प्रयास हो रहा है ना, बहनों और भाइयों, मैं उसी खतरनाक इशारे की ओर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आया हूं। आज बंगाल एक साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं। सही बात। दोनों बंगाल को लूटने के लिए और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक हैं। कांग्रेस कम्युनिस्टों के साथ भी और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो साजिश वह बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। और बहनों और भाइयों, मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं, जो बंगाल आज लहूलुहान है, जो बंगाल आज विकास से दूर हटता जा रहा है, जो बंगाल आज बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, बहनों और भाइयों, आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। बिल्कुल सही बात। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी। बिल्कुल। आज आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, बहनों और भाई, आज उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे पिछले 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। कोई दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू नहीं लगा। आज उत्तर प्रदेश में
बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित है। सही बात। कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, बिल्कुल। कोई दंगा नहीं कर सकता, कोई अराजकता नहीं फैला सकता। राह चलते हुए राहगीर से और किसी गरीब की संपत्ति पर कोई, किसी व्यापारी के व्यापार पर कोई अनावश्यक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। और बहनों और भाइयों, सरकार की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को बराबर यूपी के अंदर मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन बंगाल उससे वंचित क्यों हो गया? क्योंकि वहाँ पे आप सरकार। बहनों और भाइयों, ये बंगाल हमारा जो भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत देता है, जो बंगाल कभी भारत को संदेश दिया था, स्वामी विवेकानंद ने दुनिया के मंच पर चढ़ करके कहा था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वह बंगाल आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार कैसे हो रहा है? और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, ये कांग्रेस हो या तृणमूल कांग्रेस, ये साजिश के तहत दो प्रकार की साजिश बंगाल के लिए कर रहा है। एक, आपकी डेमोग्राफी को कम करने की एक कुत्सित चेष्टा इनके द्वारा की जा रही है। घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसा करके एक सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। और दूसरा, दिल्ली में जो कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन है, ये दोनों मिलकर के साजिश करना चाहते हैं माफिया और अपराधियों को यहाँ के सत्ता का संरक्षण बना करके दिल्ली से जो मोदी जी भेजते हैं, वे सभी संसाधन, सब जितनी भी सुविधाएं, उन सुविधाओं पर ये लोग डकैती डालने का काम भी करते हैं। बिल्कुल। और इसीलिए मुझे दुख इस बात का होता है कि बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश दंगा विहीन है, कर्फ्यू विहीन है, योजनाओं का लाभ गरीबों को मिल रहा है। तो ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व और उनका मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो रहा है। बिल्कुल सही बात। और बंगाल में मोदी जी कोई काम भेजते हैं, कोई योजना भेजते हैं, तृणमूल कांग्रेस उसको यहां लागू ही नहीं होने देती। जैसे आप मुझे बताओ, 15वीं सदी में बंगाल ने, महान कवि ने बांग्ला रामायण लिखी थी। बिल्कुल। राम यहाँ के रग रग में रसे हैं। बिल्कुल सही बात। बसे राम के बगैर भारतीय जीवन पद्धति में कोई कार्य नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। हम जीते उड़ते हैं, राम का नाम लेते हैं, बिल्कुल। सोते हैं, राम का नाम लेते हैं। और बहनों और भाइयों, कोई भी हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम होता है तो अखंड रामायण का पाठ करते हैं और अंतिम यात्रा निकलती है तो राम नाम सत्य है कह करके निकलती है। बिल्कुल बिल्कुल बाबा। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे राम की पूजा होती है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में माँ दुर्गा की पूजा होती है बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ। जैसे बंगाल में होती है, वैसे माँ दुर्गा का अनुष्ठान बंगाल से ही गए हुए कलाकार वहाँ मूर्ति बनाते हैं, वहाँ पे अनुष्ठान होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं। बिल्कुल। लेकिन न तो रामनवमी के अवसर पर और न ही नवरात्रि के अवसर पर ही उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता। बिल्कुल। आखिर बंगाल में रामनवमी के अवसर पर और बैसाखी के अवसर पर दंगे क्यों हुए? मैं बंगाल की सरकार से पूछना चाहता हूँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ। और इन दंगाइयों के खिलाफ यहाँ की सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? इन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? बहनों और भाइयों,
अगर ये दंगाई उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से अत्याचार करते, अब तक मैं इनको लटका करके, उल्टा लटका करके ठीक कर देता। और वह हाल इनके कर देते, इनकी 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है।